अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का 10 लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें से फेडरल बोर्ड का एक शार्ट क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने ज़रूर आएगा। टॉपिक नेम है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो बच्चों को हमेशा तंग करती हैं कि अनसर्टेनिटी के सर जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो हमसे हो नहीं पाती, मुश्किल लगती हैं। ये बच्चों इंतहाई आसान होती हैं। अब देखिएगा, मैं डिफरेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे पेपर में। तो सबसे पहले जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो बच्चों आपके पास है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज मेजर्ड। लेंथ आपको गिवन है, डेल्टा अगर आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मेजर्ड वैल्यू आपको जो गिवन है, मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है लेंथ की 3.995 प्लस माइनस डेल्टा है। अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है? एब्सोल्यूट 0.05 मीटर। अच्छा, उसके बाद आपको विड्थ भी गिवन है, विड्थ कितनी है? 3.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर। ये ऊपर भी 00 आता है, ठीक है। और आपसे एरिया में डिमांड कर रहा है, एरिया में आप अनसर्टेनिटी फाइंड। तो एरिया का जो आपके पास फार्मूला लगेगा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। अगर जर्नल लेंथ और विड्थ गिवन, तो पहला जो काम आपने बच्चों करना है वो ये काम करना है, हमेशा स्टेप आप पहला क्या करेंगे कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में शिफ्ट करना है। अब जहन में सवाल आता है कि सर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को पहले परसेंटेज में क्यों शिफ्ट करेंगे? बच्चों आप यहाँ पे देखें, एरिया और लेंथ में मल्टीप्लिकेशन है। आपने मल्टीप्लिकेशन के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के रूल नहीं पढ़े, आपने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स पढ़े हैं वो परसेंटेज के पढ़े हैं। अच्छा, इसलिए पहले परसेंटेज में शिफ्ट करना होता है। जी हाँ, क्योंकि रूल्स आपने परसेंटेज वाले लगाने हैं। गिवन डाटा आपको एब्सोल्यूट में है तो शिफ्ट करना बनता है। जी सर, अब समझ आए। तो चलें दोनों को शिफ्ट करते हैं, लेंथ को भी और विड्थ को भी। तो पहले हम लेंथ का लिखते हैं। लेंथ आपके पास है एल डेल्टा एल इज इक्वल टू 3.995 प्लस माइनस 0.005। अच्छा, अब आपने डेल्टा एब्सोल्यूट है, डेल्टा की जगह परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, अब परसेंटेज में कैसे शिफ्ट करेंगे? 339 प्लस माइनस, ये आपके पास जो है ना, ये बच्चों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जिसको आप लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो परसेंटेज में शिफ्ट करने का क्या फार्मूला था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है। तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इंटू 100% इंटू 100%। तो आपने परसेंटेज में शिफ्ट करना है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो ये बच्चों आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एब्सोल्यूट परसेंटेज में शिफ्ट हो जाएगी। 3.995 प्लस माइनस कैलकुलेटर से करेंगे तो परसेंटेज में 0.163% आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे विड्थ को भी ऐसे ही करना है। विड्थ को आपने ऐसे ही करना है
विड्थ की आपके पास मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.50 प्लस माइनस 0.005। तो इसको भी आपने ऐसे ही शिफ्ट करना है, मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ प्लस माइनस परसेंटेज में शिफ्ट करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05005 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू 3.050 इंटू 100%। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.050 प्लस माइनस ये आपके पास जो विड्थ आएगी ये 0.163 आएगी, ये करेक्शन कर लें, ये 0.163 आएगी परसेंटेज में। और ये जो आपके पास ये है ना क्या कहते हैं लेंथ में जो अनसर्टेनिटी, ये बच्चों आपके पास है 0.125% आएगी। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपने शिफ्ट कर लिया है लेंथ को भी और विड्थ को भी। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब फार्मूला क्या है, आपने एरिया का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो आपके पास है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो अब आप लिखेंगे एरिया प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ एरिया इनटू लेंथ प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ लेंथ इनटू मल्टीप्लिकेशन विड्थ इनटू परसेंटेज ऑफ। तो जो आपने शिफ्ट किया है वो वैल्यू आप यहाँ पे एज इट इज़ पुट करेंगे। लेंथ की आपके पास मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.995 प्लस माइनस लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.125% इनटू मल्टीप्लिकेशन है विड्थ की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3.050 प्लस माइनस विड्थ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.163%। अब आपने क्या करना है, रूल लगाना है। रूल्स ये कहता है कि जो मेजर्ड वैल्यू होंगी अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो वो मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई तो मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। तो ये दोनों जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे। पॉइंट समझ आ गया, पावर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं 3.995 इंटू 3.050 ये मल्टीप्लाई हो गई प्लस माइनस जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होंगी वो ऐड अप होंगी। वो क्या होंगी सर, ऐड अप होंगी। तो 0.125% प्लस 0.163% ये ऐड होंगी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 12.18 प्लस माइनस इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.288%। अच्छा, ये आपके पास एरिया जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगर आप क्वेश्चंस को देखें, आपको कहता है एरिया आपको डेल्टा में चाहिए, एरिया परसेंटेज में नहीं चाहिए, आपको एब्सोल्यूट में चाहिए। सिर्फ हमने वो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाने के लिए ये परसेंटेज में किया था। एंड में आपको परसेंटेज को दोबारा जो है एंड में आप परसेंटेज को दोबारा किस में शिफ्ट करेंगे, उसमें एब्सोल्यूट में। कैसे शिफ्ट करेंगे मैं अभी आपको शिफ्ट करके भी दिखाता हूँ। मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी प्लस माइनस ये आपके पास परसेंटेज है, इसको एब्सोल्यूट में दोबारा शिफ्ट करने के लिए
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये डेल्टा की परसेंटेज की जगह जैसे ही मैं डेल्टा, इसका मतलब मैं परसेंटेज को एब्सोल्यूट में शिफ्ट करूँ। 0.288 बाई 100, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 इंटू मेजर्ड वैल्यू 12.18, जो आपने ये मेजर्ड वैल्यू किया। दोबारा परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कैसे शिफ्ट करना है, ये आपके पास परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज खत्म करनी 100 इनटू ये जो 7 वैल्यू होगी मेजर वैल्यू। तो आपका जो आंसर है वो किस में चला जाएगा सर, वो एब्सोल्यूट में चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर शुरू से हम एब्सोल्यूट में ही रख लेते। बच्चों रूल्स आपने लगाना, एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट का ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। चीज़ों को आपने समझ के करना, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, यही क्वेश्चन असल। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.035। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया का। मस्ट क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में इस टॉपिक में। अब हम आते हैं SLO बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड है ये, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज आपको कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 7.3 प्लस माइनस 0.1। वोल्टेज आपको बच्चों कितनी गिवन है, बच्चों वोल्टेज आपको गिवन है 7.3 प्लस माइनस 0.7.3 प्लस माइनस 0.1। 0.1 इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और 7.3 वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है सर, ये मेजर वैल्यू, करंट की मेजर वैल्यू 2.73 प्लस माइनस, इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.05 गिवन एब्सोल्यूट। अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना होता है, पहला काम आपको पता है कि एब्सोल्यूट को किस में शिफ्ट करना है, परसेंटेज में, ठीक है। एब्सोल्यूट को आपने परसेंटेज में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को करते हैं, वोल्टेज प्लस माइनस डेल्टा वी, आपको वोल्टेज आपको गिवन कितनी है 7.3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और इसको हम परसेंटेज में शिफ्ट करते हैं, वोल्टेज प्लस माइनस डेल्टा की जगह परसेंटेज का साइन आ जाएगा, 7.3 प्लस माइनस परसेंटेज में कैसे शिफ्ट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 होती है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो साथ गिवन है 7.3 इंटू 100%, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 7.3 मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ चलती रहेगी, ये आ जाएगा 1.37%। ये किसकी वैल्यू आई है सर, ये वोल्टेज की आई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वोल्टेज की आई है, परसेंटेज में हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमने किसको करना है, अब हम करेंगे करंट को। करंट की आपको क्या वैल्यू गिवन है, करंट प्लस माइनस डेल्टा आई, ये आपको करंट की वैल्यू गिवन है 2.73 प्लस माइनस 0.05। मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%, परसेंटेज में शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.73 प्लस माइनस ये बन जाएगा 1.86% बनेगा, ठीक है। तो हमने करंट को भी परसेंटेज में शिफ्ट सर कर लिया है, 2.73 प्लस माइनस 1.86%।
अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जब आपको वोल्टेज और करंट गिवन होगा तो रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज बाई करंट, तो डिवाइड हो रही है, तो रेजिस्टेंस प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज की वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ वोल्टेज, डिवीजन डिवाइड हो रही है, करंट की वैल्यू प्लस माइनस करंट में परसेंटेज। तो वैल्यू पहले लिख लेते हैं। वोल्टेज की मेजर वैल्यू कितनी है? 7.3, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की हमने क्या निकाली है? 1.37%। डिवाइडेड डिवीजन करंट की मेजर वैल्यू कितनी है? 2.73 प्लस माइनस करंट की परसेंटेज 1.86%। अब जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो रूल्स ये कहता है कि मेजर वैल्यू डिवाइड होंगी, मेजर वैल्यू डिवाइड होंगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होंगी। तो 7.3 डिवाइडेड बाई 2.73, तो ये आ जाएगा 2.73। ये डिवाइड हो जाएंगी मेजर इनटू मेजर, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हैं वो क्या होंगी? डिवीजन में सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं, तो 1.37% प्लस 1.86%, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगी। तो जो डिवाइड आपने किया है तो इसका आंसर बच्चों आपके पास आएगा 2.67 प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.23%। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस परसेंटेज में आए। हमें किस में चाहिए? हमें सर रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट में चाहिए। तो लास्ट स्टेप करेंगे, इसको परसेंटेज में किस में शिफ्ट करेंगे? एब्सोल्यूट में। वो कैसे शिफ्ट करते हैं? 2.67 एज इट इज़ मेजर वैल्यू, 3.23 डिवाइडेड बाई परसेंटेज को ख़त्म करें 100 इनटू मेजर वैल्यू 2.67 जो 7 है। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.67 प्लस माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सारे फैक्टर को तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.08। आपने फिर भी चेक कर लेना, थोड़ा सा कहीं फ़र्क लग जाए, ठीक है, तो इससे कोई नहीं बनता। कैलकुलेटर अलाउ बंदा कर रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। ये आपने रेजिस्टेंस भी फाइंड किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ बॉल फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम an unknown height and the time take from the ball to hit the ground is, टाइम आपको गिवन है। टाइम आपको कितना गिवन है? टाइम बच्चों आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, और आपने हाइट फाइंड करनी है। फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली जब आप रेस्ट से स्टार्ट, ये फार्मूला आया कैसे? ये फार्मूला जो है वैसे पेपर में वहाँ गिवन होगा, तो वैसे मैं बता भी देता हूँ। ये फार्मूला S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। S की जगह H आ गया, हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? उसने कहा है बॉल फ्रॉम द रेस्ट, किसी हाइट से आप रेस्ट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ए की जगह आपने G पुट करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला, अगर ये फॉर्म भी गिवन हो तो आप ये फार्मूला बना भी सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, पहला काम यहाँ पे सिर्फ टाइम गिवन है, टाइम। तो पहला काम है टाइम को
टाइम एब्सोल्यूट में गिवन है, इसको आपने शिफ्ट कर लें परसेंटेज में, आसानी हो जाएगी। क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही होता है, रूल्स लगने होते हैं तो परसेंटेज वाले, तो हम उसको परसेंटेज में शिफ्ट करते हैं। तो प्लस माइनस पहले लिख लेते हैं। डाटा एब्सोल्यूट में आपको गिवन है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, ठीक है। 1.3 इंटू 0.2 सेकेंड। फिर आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में शिफ्ट करना है। डेल्टा की जगह परसेंटेज का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%, ये परसेंटेज में शिफ्ट। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा टाइम प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ टाइम 1.3 प्लस माइनस, ये बच्चों बनेगा प्लस माइनस एक मिनट में, टाइम 1.3 है तो ये परसेंटेज में 15.3%, ठीक है। तो ये आपने परसेंटेज में शिफ्ट कर। अब नेक्स्ट आपने लगाना है फार्मूला हाइट फाइंड करने के लिए। एडिंग आएगी फार्मूला, जो अब आप फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला है h इज इक्वल टू हाफ GT²। h प्लस माइनस h में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, h में क्यों आएगी, क्योंकि सर टाइम इसमें है, तो टाइम में आएगी तो हाफ g। ये हाफ g कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि g में अनसर्टेनिटी नहीं है। टाइम में t प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ t। तो अगर आप रूल्स लगाएं, रूल क्या कहते हैं, रूल ये कहता है, मैं एक दफ़ा वैल्यू पुट कर देता हूँ ना। जी की वैल्यू होती है 9.8 और टाइम की वैल्यू कितनी है, मेजर वैल्यू 1.3 प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 15.3% का पावर 2। अब रूल ये कहता है कि जो मेजर्ड वैल्यू होंगी, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, 1/3 मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। रूल ये कहता है कि मेजर्ड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो मेजर्ड वैल्यू की आ जाएगी। तो पावर 2 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस जो पावर है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर रूल यहाँ पे आपने लिखा। अच्छा, इन सारों को आपने इकट्ठा सॉल्व करना है। ये इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे, ये सारा नंबर है, ठीक है। ये जो हाफ 9.8 ये सारा नंबर है। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आंसर आ जाएगा 8.28 प्लस माइनस। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, ये आ जाएगा 30.6%। अब ये परसेंटेज में आया, हमने किस में शिफ्ट करते हैं आखिर में, एब्सोल्यूट में। आपको एब्सोल्यूट में चाहिए तो एब्सोल्यूट में कैसे शिफ्ट करेंगे, आसान है, प्लस माइनस परसेंटेज की जगह डेल्टा आ जाएगा, तो मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ इनटू परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कैसे 30.6 जो वैल्यू है परसेंटेज की डिवाइडेड बाई 100 इनटू मेजर्ड वैल्यू 8.28, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.28 प्लस माइनस 2.53। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इस सारे पोर्शन को, तो इसका आंसर 2.53 आएगा। ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइट का।
ये किसका आंसर आ जाएगा सर? हाइट का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि SLO बेस क्वेश्चन 4 है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड। मैं आपको डिफरेंट इसलिए क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपको आइडिया हो पेपर में सवाल कैसे है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स। आपको रेडियस गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको जो रेडियस गिवन है बच्चों, वो आपके पास रेडियस आपके पास क्या गिवन है? रेडियस आपको गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मीटर में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपको उसी में आएगा वॉल्यूम में। अच्छा, ये आपके पास फार्मूला यूज़ होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहला स्टेप क्या होता है सर? पहला स्टेप है वॉल्यूम जो आपको गिवन है उसको हमने किस में शिफ्ट करना है? परसेंटेज में। तो चलें शिफ्ट करते हैं 0.01, तो परसेंटेज में शिफ्ट करते हैं प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ वी। मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ 2.25 प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100%। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम में जो परसेंटेज आएगा, सॉरी वॉल्यूम लिख रहा हूँ, रेडियस लिखना था ना जी सर, हम भी सोच रहे थे यहाँ रेडियस आता है क्योंकि ऊपर हम रेडियस की लिख रहे हैं, तो वॉल्यूम में तो फाइंड करना है ना। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा? रेडियस, रेडियस सॉरी मादरत। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाता है रेडियस में परसेंटेज 2.25 एज इट इज़ प्लस माइनस ये आपके पास रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी ये आएगी 0.44%। ठीक है, तो पहला काम आपने खुश उसलूबी के साथ पाया, तकमील को पहुंचाया। ठीक है, एक ही रेडियस में गिवन था तो उसको अब आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको अब जस्ट साथ लिखेंगे तो एक दफ़ा हम इसको यूँ लिखेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 4/3 पाई आर मेजर वैल्यू आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी की पावर थी। उसी तरह यहाँ ही करें, उसी तरह ऑलमोस्ट, इधर स्क्वायर है तो उधर क्यूब है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की मेजर वैल्यू कितनी है 2.25 प्लस माइनस 0.44 परसेंटेज का पावर क्यूब। अब रूल्स लगाएंगे, पावर रूल यहाँ पे लगेगा। कौन सा? मेजर्ड वैल्यू की पावर आ जाएगी, ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, इसकी क्या आ जाएगी? पावर। तो मेजर्ड वैल्यू की पावर आ गई एज इट इज़ प्लस माइनस जो पावर है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगी सर? मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगी सर? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो आपके पास सारा है, ये जो फैक्टर है, ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसका सारा फैक्टर, तो ये बच्चों जनरेट करेगा आपके पास आंसर जो है, ये बच्चों आपके पास जनरेट करेगा। एक मिनट रुकिए, क्योंकि कैलकुलेटर से मैं साथ चेक भी कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा सा देते हैं। वैल्यू ये बच्चों आपके पास, एक मिनट,
ये आपके पास आंसर आ जाएगा 47.68। 47.68 ये मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस परसेंटेज आएगा 1.32%। ठीक है, तो ये आपके पास वॉल्यूम है। अब लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप हम उसको करते हैं वॉल्यूम को दोबारा, परसेंटेज को हम दोबारा किस में शिफ्ट करेंगे, एब्सोल्यूट में। तो वॉल्यूम आपका एब्सोल्यूट में कैसे, मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस 1.32 बाई परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 डिवाइड किया इनटू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ यूँ आएगा, वॉल्यूम प्लस माइनस डेल्टा वॉल्यूम 47.68 प्लस माइनस 0.63। ठीक है, तो ये अगर हम, ये आपके पास आंसर आ गया वॉल्यूम की, ये मेजर्ड वैल्यू और उसके बाद उसमें अनसर्टेनिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। इसमें आपको लेंथ कितनी गिवन है, आपको लेंथ गिवन है 1.5 प्लस माइनस 0.01 और जी आपको गिवन है 9.8 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये लेंथ है, ये जी है, और आपसे कहता है टाइम पीरियड फाइंड कीजिए। तो पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने करना है लेंथ और जी की जो आपको गिवन है उसको आपने शिफ्ट करना है किस में, परसेंटेज में। मेरी बात समझ रहे हैं ना, फिर आपने उसको किस में शिफ्ट करना है, परसेंटेज में। तो जब आप परसेंटेज में शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला, ये आपकी एज असाइनमेंट है, ये आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं चले आपको रफ सा लिख देता हूँ, उसमें आप पहले हम पहले लेंथ को शिफ्ट करते हैं। ये डेल्टा एन 1.5 प्लस माइनस 0.01, तो इसको आपने शिफ्ट करना है परसेंटेज में। 1.5 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लेंथ प्लस माइनस लेंथ इंटू 1.5 प्लस माइनस, ये जो अभी आप आंसर फाइंड करेंगे ना, इसको आप खुद सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और ये जो आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा। तो ये लेंथ को आपने परसेंटेज में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जी को परसेंटेज में शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है, जी को। जी को कैसे शिफ्ट करेंगे, सेम मेथड के साथ, जी प्लस माइनस डेल्टा जी। जी में आपको मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 9.8 0.1, 9.8 प्लस माइनस 0.1, उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, जी प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ जी 9.8 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। ठीक है, और इसका आपके पास आ जाएगा जी प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ जी 9.8
प्लस माइनस जो भी यहाँ परसेंटेज आएगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, वो परसेंटेज में। ये जी को भी आपने शिफ्ट कर लेना है इस तरह। अब आपने यहाँ लगाना है फार्मूला। तो फार्मूले में ये है कि फार्मूला कुछ यूँ लगेगा, उसके बाद हेडिंग आएगी फार्मूला यूज्ड, उसके बाद हेडिंग आएगी फार्मूला। अब फार्मूला जो है बच्चों वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी। तो टाइम पीरियड प्लस माइनस टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये आपके पास आ जाएगी। मेजर्ड वैल्यू में एज इट इज़ यही फार्मूला लगेगा, मेजर्ड वैल्यू में ये एज इट इज़ यही फार्मूला लगेगा। मेजर्ड वैल्यू इसी फार्मूले से फाइंड होगी जो, लेकिन प्लस माइनस परसेंटेज में ये होगा कि 2 पाई में कोई परसेंटेज 1/2, क्योंकि अंडर रूट तो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस जी में परसेंटेज, ये बेसिक फॉर्म बनेगी कि जो इन दोनों की जो पावर है 1/2 वो पहले आ जाएगी, और ये लेंथ और जी डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब आपने ये करना है कि आप लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू अंडर रूट लेंथ कितनी है, लेंथ की मेजर्ड वैल्यू, लेंथ है 1.5 मेजर्ड वैल्यू, जी की मेजर्ड वैल्यू 9.8, ये सारी एक एज इट इज़ आ जाए 1/2। इधर आपने जो ऊपर मैंने जगह छोड़ी है ना लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और जी की, उन दोनों को आपने लिखना है और ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन हमें किस में चाहिए सर, हमें तो चाहिए एब्सोल्यूट में। तो लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो आपका परसेंटेज में टाइम पीरियड आएगा उसको आपने एब्सोल्यूट में शिफ्ट करना। ये यहाँ पे एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस, फिर आप जहाँ पे जो आएगी उसको आपने शिफ्ट करना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन है बॉडी ऑफ मास एम गैस, वॉल्यूम मास भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। मास आपको कितना गिवन है, मास गिवन है 27.2 प्लस माइनस 0.1 ग्राम में, और वॉल्यूम आपको गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, उसी तरह आपने मास और वॉल्यूम को, पहला काम क्या करना है, मास और वॉल्यूम को आपने शिफ्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। मास और वॉल्यूम को आपने शिफ्ट करना है परसेंटेज में। 27.2 प्लस माइनस 0.1 परसेंटेज में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में 27.2 प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। इस तरह आप करेंगे तो आप मास को किस में शिफ्ट कर लेंगे सर, हम परसेंटेज में कर लेंगे। 27.2 एज इट इज, मेजर्ड वैल्यू एज इट इज, यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेटर से आप खुद कीजिएगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आंसर परसेंटेज में, परसेंटेज का साइन आपने ज़रूर बनाना। अच्छा, ये करने के बाद अब आते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी को कहते हैं, सॉरी डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम को। वॉल्यूम आपको एब्सोल्यूट में गिवन है, कितना गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1, 2 प्लस माइनस 0.1,
तो इसको शिफ्ट करते हैं 2 प्लस माइनस डेल्टा परसेंटेज आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.1 बाई मेजर्ड वैल्यू इन 200%। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपने वॉल्यूम को भी परसेंटेज में शिफ्ट आगे कर लेना। यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा जो कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 0.1 बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इन परसेंटेज में। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब आपने क्या यूज़ करना है सर? फार्मूला क्या है? डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मेजर्ड वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, पहले हम लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ मास डिवाइडेड, वो डिवीजन को मैं यू लिख देता हूँ, वॉल्यूम। मेजर्ड वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएंगी सर? ऐड हो जाएंगी। मेजर्ड वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड। तो आगे आपने मेजर्ड वैल्यू कितनी है? मास की मेजर्ड वैल्यू है 27.2 और वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू 2 है, प्लस माइनस आगे मास की परसेंटेज प्लस वॉल्यूम की परसेंटेज। तो ये आपका डेंसिटी परसेंटेज में आएगा। लास्ट स्टेप परसेंटेज को आपने किस में शिफ्ट कर लेना है? इन दोनों को परसेंटेज को ऐड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.6 प्लस माइनस, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1% में आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप आपने क्या करना है? परसेंटेज को आपने एब्सोल्यूट में सर शिफ्ट करना है। परसेंटेज को किस में शिफ्ट करेंगे? एब्सोल्यूट में। मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ प्लस माइनस, ये जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू मेजर्ड वैल्यू। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये आपके पास आंसर एब्सोल्यूट में डेंसिटी का आ जाएगा 13.6 प्लस माइनस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट जो है ना आपके पास आंसर आ गया। बात समझ आ गई? अच्छा, अब लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं। कहता है कि फाइंड आउट दी फोर्स। आपने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। आपको मास और एक्सेलरेशन गिवन है। मास और एक्सेलरेशन, मास कितना आपको गिवन है? मास आपको गिवन है 60 प्लस माइनस 0.5 kg। एक्सेलरेशन कितना गिवन है? एक्सेलरेशन सर गिवन है 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स फाइंड करनी है, ये आपकी आंखों के सामने फार्मूला है। फोर्स इज इक्वल टू MA, न्यूटन सेकंड लॉ। ये बेसिकली क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? मास और एक्सेलरेशन को हम शिफ्ट करेंगे परसेंटेज में। तो मास आपके पास है 60 प्लस माइनस 0.5 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसको परसेंटेज में शिफ्ट करते हैं। डेल्टा की जगह परसेंटेज का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 मेजर्ड वैल्यू एज इट इज़ प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.5 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू 60 इंटू 100%। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.83%। तो ये आपके पास आ जाएगा मास 0.60 प्लस माइनस 0.83
परसेंट। ये मास को हमने शिफ्ट कर दिया। अब हम एक्सेलरेशन को शिफ्ट करते हैं। अब हम किसको शिफ्ट करते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्लस माइनस एक्सेलरेशन की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 5 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.2 5 0.2%। सॉरी, अब आप इसको परसेंटेज में शिफ्ट करें। डेल्टा की जगह परसेंटेज आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। तो ये बच्चों आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4%। आपने एक्सेलरेशन और मास को परसेंटेज में शिफ्ट कर लिया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे सर? अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला। जब फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या होता है? F इज़ इक्वल टू MA। तो हम लिखेंगे F प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ F, इसी तरह मास प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ मास इनटू, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होते हैं। एक्सेलरेशन प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ। अब मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई, पहले मास की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है? 60 प्लस माइनस मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.83%। अच्छा, इनटू एक्सेलरेशन की मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 5, इसमें अनसर्टेनिटी 4%। तो रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे यहाँ मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। 60 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या होंगी सर? वो ऐड होंगी। ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 300 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे 4.83%। अच्छा, ये आपके पास फोर्स आ गया। लेकिन सर हमें तो फोर्स परसेंटेज में नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट में चाहिए। शिफ्ट करें ना, शिफ्ट करें। डेल्टा एफ आ जाएगा 300 प्लस माइनस 4.83 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट में 300 प्लस माइनस 14.49। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, रेडियस आपको गिवन है, ये आपकी असाइनमेंट है बुक की। तो रेडियस में आपको डाटा कुछ यूँ गिवन है। रेडियस आपको पास क्या गिवन है बच्चों? रेडियस आपके पास गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और आपसे कहता है एरिया ऑफ सर्कल, और ये फार्मूले गिवन है। ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूँ, आप खुद भी फाइंड कर सकते। तो पहला काम क्या करेंगे? रेडियस प्लस माइनस आपको एब्सोल्यूट में गिवन है, उसको आपने शिफ्ट करना है परसेंटेज में। सर डेल्टा की जगह परसेंटेज का साइन आ जाएगा 10.5 प्लस माइनस 0.2 बाई 10.5 मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। ठीक है, तो रेडियस
तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में आएगी, परसेंटेज में आएगी। अब अगर आपने फार्मूला एरिया सबसे पहले फाइंड करना है, अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पाई आर प्लस आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे पाई आर की मेजर्ड वैल्यू का स्क्वायर अलहदा इंटू 2 इंटू परसेंटेज ऑफ। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर की मेजर वैल्यू कितनी है 10.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2, आर में परसेंट, सर ये जो हम ऊपर कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, जो ऊपर फाइंड करेंगे ना वो आपने यहाँ पे लिखा, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको आगे सॉल्व करना और इसको भी आखिर में आपने एब्सोल्यूट में शिफ्ट करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो अगर हम सर्कमफेरेंस में अगर हम देखते हैं अनसर्टेनिटी, तो ये आएगा 2 पाई आर, आर में अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो 2 पाई आर के साथ मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी अलहदा, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी को आपने अलहदा, यानी ये जो कांस्टेंट है ना 2 पाई, ये मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा 3.14, आर की क्या वैल्यू है 10.5। तो आगे यहाँ पे वही परसेंटेज ऊपर आर फाइंड करना, इसको भी आगे आपने सॉल्व करना है, परसेंटेज में आएगा तो बाद में इसको शिफ्ट करना है आपने एब्सोल्यूट में लास्ट में। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।